हेलो माय डियर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज के नए शिफ्ट में देखते हैं। मैं आज बात करने जा रही हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। जिस तरह से एनर्जीज़ हैं जिसमें कि आज जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है वो मैस्कुलाइंस के लिए ये बता रहा है कि उन्हें अपनी हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो हैंग ऑन की पोजीशन में अभी भी हैं और अभी भी काफ़ी सिचुएशंस में अटके हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था एंसेस्टर हीलिंग पर, आप वो वीडियो देख सकते हैं और उससे भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहूँगी या कुछ जो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन इसके बारे में बात करूँगी वो अभी भी स्टक हैं कुछ सिचुएशंस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि उन्हें अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो डीएम है वो अभी भी ट्रॉमा में है। क्योंकि हमारे जो डीएम हैं डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक जेंटल गुड हार्टेड पर्सन होते थे, लेकिन अभी वो टर्न हो चुके हैं एक ऐसे पर्सन के रूप में जो अंदर ही अंदर बहुत ही पेन में है। तो जब वो पेन में होते हैं तो सरफेस पर भी उनका पेन आता है और वो पेन काफ़ी लोगों को झेलना भी पड़ता है। तो ये जो पेन है उन्हें इस तरह से कम कर सकते हैं कि वो अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील कर सकते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे सिम्टम्स देखेंगे जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ को दिखाते हैं, जो हमें अधिकतर मैस्कुलाइंस में दिखते ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जब इस जर्नी में आते हैं तो जब उनके बीच में सेपरेशन होता है कुछ पास्ट की बातों को लेकर, तो वो काफ़ी पेन में रहते हैं दोनों। पर फेमिनाइन अपना रास्ता चूज़ करती हैं और वो हीलिंग करती हैं, मेडिटेशन करती हैं। लेकिन जो मैस्कुलाइंस होते हैं उनके अंदर इस पेन की वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, खुद पर ही बिलीफ नहीं रहता इनका और अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है इनके अंदर बिल्कुल ही। और कई बार तो उन्हें अधिकतर ऐसा होता है कि गाइडेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता और रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं तो उनके पूरी तरह से दिमाग काम ही नहीं करता। और उनके साथ ऐसा होता है कि वो इतने पेन में रहते हैं कि उनको एक खालीपन महसूस होता है। वो दूसरों जैसे कि फेमिनिन्स और अपने कार्मिक्स जो एंडिंग पर जब होते हैं तो हाइपर एग्रेशन के रूप में ये सब चीज़ें निकलती हैं। वो इतनी जो ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही हैं तो वो इतने एग्रेसिव मोड में रहते हैं हर समय और हमेशा कंट्रोलिंग पोजीशन रहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब वो जैसा चाहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ आप वैसे ही करो, इस तरह की पोजीशन में आते हैं, जिससे कि लोग उनसे दूर होने लगते हैं। उनके अंदर बहुत सारे फियर आ जाते हैं, फेल्योर का फियर आ जाता है। वो हमेशा ही कुछ भी काम आगे करने जाते हैं या इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनका जो फियर है उनको पीछे खींच लेता है, क्योंकि वो फेल्योर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ जो डीएम है वो जजमेंटल बहुत हो जाते हैं, जजमेंटल क्योंकि वो उन्हें बचपन में इस तरह का ट्रॉमा मिला हुआ था कि वो हर चीज़ को जज करने लगते हैं। कुछ जो डीएम है वो इस तरह स्टक हो जाते हैं दिमागी तौर पर कि वो सब चीज़ें दिमाग से सोचते हैं, वो इमोशनल लेवल पे वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ डीएम जो होते हैं वो डिफेंडिंग हो जाते हैं, उनसे अगर आप कोई भी बात करें जैसे कि फेमिनिन उनसे कुछ भी कहती है तो वो हमेशा ट्रिगर देते हैं, डिफेंड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, दिल दुखा देते हैं और अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं। जैसे कि अगर उनकी आपस में कोई भी ऐसी बात होती है तो वो ट्रिगर बन जाती है, तो वो इसलिए तो ट्रिगर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं, किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते और उनको जो सही लगता है वही बोलते हैं। तो इस तरह से इतने सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो कई बार चाइल्ड इश्यूज़ जो बचपन में इनके ट्रॉमा से गुजरे होते हैं उसकी वजह से भी ऊपर आ जाते हैं। तो ये सब होने की वजह से इनकी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। तो अब यही कहना चाहेंगे कि आपको अपने चाइल्डहुड में जो ट्रॉमास मिले हैं उन्हें ही हील करना है, तो उसका एक ही तरीका होता है, मेडिटेशन के थ्रू आप इसे हील कर सकते हैं, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। पर आप इतना मत सोचिए, आप अगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ये कर सकते हैं। तो जब इसके लिए आपको अपने चाइल्डहुड में मेमोरीज़ में जाना होगा कुछ टाइम के लिए और आपको ऐसी शांत जगह पे बैठना होगा जहाँ पर आप सब कुछ सोच सकें, कि आप वापस से सोचें कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ, कि आपको अपने पेरेंट्स से, अपने मदर फादर उनके व्यवहार से आप
कितना हर्ट हुए बचपन में, क्या हुआ ऐसा फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन गई बचपन में जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में चले गए थे, आपको ऐसे वुंड्स मिले उनकी वजह से जो आज तक आप भूल नहीं पाए, आप भूल भी गए तो वो आपकी पर्सनालिटी में आ गए, और जब आप एडल्ट हुए तो आपके सरफेस पर आ गए। कई बार ऐसा होता है जो ट्रॉमा होते हैं कि कुछ लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता, कुछ लोगों को रिजेक्शन मिलता है तो उससे भी ट्रॉमा हो जाता है, कुछ लोगों को बिट्रायल मिलता है। तो ये सभी ट्रॉमा के टाइप्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि बचपन की जो चीज़ें हैं वो बाद में एडल्ट होने पर भी सरफेस पर आती हैं। तो इसके लिए आपको इनसे निकलना ही होगा। तो तो जो हमारी करंट एनर्जी है वो यही है कि डीएम को हीलिंग करनी होगी। तो वरना अगर वो नहीं करेंगे तो ये जर्नी काफ़ी डिले हो जाएगी, और आप जानते हैं कि डीएफ काफ़ी टाइम से वेट कर रही है, तो ये वेट बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर ये चाहे तो ये जो हीलिंग है वो डीएफ भी कर सकती हैं। डीएफ इसे मेडिटेशन के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू आप अपने डीएम तक ये पहुंचा सकती हैं और उनकी हीलिंग कर सकती हैं। तो मैं आपको कुछ हीलिंग के आपको ऐसे 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो आप जो भी कर सकें इसमें से वो आप करें और आप इस ट्रॉमा से निकलें। तो पहला है कटिंग कॉर्ड। तो आपको ये जो प्रोसीजर है कॉर्ड कटिंग का वो करना होगा। अब आपको अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, या आप और भी वीडियोस देख सकते हैं कॉर्ड कटिंग पर। तो जब आप कॉर्ड कटिंग सीख लें उसके बाद आपको ये करना है कि आपको अपने पास्ट लाइफ में या अपने जो आपको ऐसे बोलना है कि मेरी पास्ट लाइफ में या मेरे बचपन में मेरे साथ ये हादसा हुआ, या मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन हुई, या मेरे साथ कुछ लोगों ने इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर दी, या मेरे जो पर्सनालिटी है उसको दबाया, मुझे बहुत ज़्यादा दबा के रखा जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया और आज सरफेस पे सब ये आ रहा है। तो मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ। उन लोगों को याद करना है, आपको उस सिचुएशन को याद करना है और ये सोचना है कि अब ये तो हो ही चुका है, अब तो ये इससे मैं निकल चुका हूँ। आप ये बोलिए कि अब मैं सिचुएशन से निकल चुका हूँ, अब मैं हील कर चुका हूँ, अब मैं सिचुएशन में हूँ ही नहीं। तो जब आप धीरे धीरे रोज़ यही लाइन बोलेंगे कि मैं कॉर्ड कट करता हूँ उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन के साथ, उस पास्ट लाइफ के साथ, आपके साथ जो रिजेंबल करे वो वर्ड यूज़ कीजिए। कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये वुंड्स मिले हुए हैं। तो आप उन सब से हीलिंग का देखिए एक ही तरीका होता है, आप फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप पूरी तरह से प्योर फॉरगिवनेस ला पाएंगे तो आप इस हीलिंग को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप कॉर्ड कट कर दीजिए। सेकंड है, आपको अपने चाइल्डहुड के समय जो भी हिडन बातें हैं, जैसे कुछ बातें आपने आज तक किसी को नहीं बताई, किसी से शेयर नहीं करी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर आपके अंदर है, और जब आप इस डिवाइन जर्नी में आए तो वो आपकी ये सब ये इसीलिए तो निकल रही है कि आप हील कर जाएं। जब भी आपके अंदर से सारी ये निगेटिव एनर्जीज निकल जाएंगी तो आप फिर से वही डिवाइन बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये हील करना होगा और आपको अपनी हिडन जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनको सरफेस पे लाना होगा। उनको याद कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको आप रिलीज़ कर दीजिए कि मैं रिलीज़ करता हूँ। इस तरह से थर्ड है, आपको डेली लाइफ में अपना एक रूटीन बनाना होगा और आपको यही प्रोसीजर बार बार दोहराना होगा जिससे कि आप निकल सकेंगे। और आपका फोर्थ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप अफर्मेशंस बनाइए। आप अफर्मेशंस बनाइए, ऐसी लाइंस बनाइए जिन्हें आप बार बार रिपीट कीजिए। ये अफर्मेशन बहुत काम आते हैं और हीलिंग में तो बहुत ही काम आते हैं। तो आपको ये अफर्मेशंस बोलने होंगे। आप दिन में कई बार बोल सकते हैं, आप मेडिटेशन के टाइम पे भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ बता सकती हूँ आपको, एक अफर्मेशन बताती हूँ जिससे आप खुद से बनाइए अपने लिए। आप बोलिए, हे डिवाइन, मेरे सभी शब्द, मेरे सभी थॉट और मेरे सभी एक्शंस आप उनको गाइड कीजिए और मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। जब आप ये शब्द, मेरे थॉट्स, मेरे एक्शन, जब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन को, तो फिर डिवाइन आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएगा, कोई ना कोई ऐसे मैसेज भेज देगा जिससे कि आपको एक पाथ मिलेगा और फिर आप अपनी हीलिंग करने में आपको मदद मिलेगी। तो अपने डिवाइन से बोलिए कि आप मुझे इनर चाइल्ड इशू को हील करने के लिए भी मदद भेजिए, तो वो आपको ज़रूर मदद भेजेगा। तो आप इस तरह से अपने अफर्मेशंस बना सकते हैं और आप बोलिए कि मैं सभी चैलेंजेस को ब्यूटीफुली फेस कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए जिससे कि आप इससे हील कर सकते हैं। और आप और भी बना सकते हैं अपने लिए पॉजिटिव
वर्ड्स का यूज़ कीजिए, ये बोलिए कि मैं इन सब इश्यूज़ से निकल जाऊँ। बस आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी और आई होप आप सभी को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।